एक भूतिया अस्पताल। तीन दोस्त एमिली, जॉन और सोफी शाम के समय एक स्ट्रीट लैंप के नीचे खड़े होकर रहस्यमयी नक्शा पकड़कर मुस्कुराते हुए विभिन्न स्थानों की ओर इशारा करते हैं और बातचीत करते हैं और उत्साहपूर्वक अपने अगले एडवेंचर की चर्चा करते हैं। एक रात उन्होंने अपने शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने टूटे फूटे हॉन्टेड अस्पताल के बारे में सुना। ऐसा कहा जाता था कि यह उन रोगियों की आत्माओं से भरा हुआ है जिनके साथ बुरा व्यवहार किया गया था और जिन्हें भुला दिया गया था। अस्पताल की जांच करने के लिए उन्होंने अपनी टॉर्च पैक की और एक तूफानी रात में निकल पड़े। उस टूटे फूटे अस्पताल का दरवाजा खोलकर वे तीनों अंदर चले जाते हैं। जैसे जैसे वे तीनों अस्पताल के अंधेरे से भरे हुए कॉरिडोर में आगे बढ़ते हैं, उनकी टॉर्च बीच बीच में टिमटिमाती रहती है। उखड़ती दीवारों पर परछाइयां हिलती डुलती और बदलती हुई लगती हैं। वे तीनों अस्पताल के लंबे अंधेरे कॉरिडोर में चल रहे होते हैं। राज असहजता से हंसता है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही होती है। चलते चलते वे तीनों एक पुराने चिकित्सा उपकरणों से भरे एक कमरे में पहुंचे, जो जंग खाए हुए और मकड़ी के जाले से ढके हुए थे। उनकी टॉर्च धूल और मकड़ी के जाले से ढके भयानक चिकित्सा उपकरणों को रोशन कर रही थी। सोफी को धूल भरी मेज पर एक पुरानी किताब मिली और उसने उसे खोला और पढ़ने लगी। उसके पन्नों पर मरीजों पर किए गए एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था। अचानक मेडिकल रूम का दरवाजा बंद हो गया। उन तीनों के चेहरे डर और घबराहट से भर गए। वे घबराकर चारों ओर देखने लगे। कमरा पीड़ा में चिल्लाती हुई आत्माओं से भर गया। उनके चेहरे भय से विकृत हो गए। एमिली डर के मारे चिल्लाती है और अपने दोस्तों से वहां से भागने के लिए कहती है। वे तीनों उस कमरे से निकलकर भागने लगे। आत्माएं भी उनके पीछे पीछे चल रही थीं। वे तीनों दौड़ते हुए उस हॉन्टेड अस्पताल से बाहर निकले और तब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक वे अपने घर नहीं पहुंच गए। तीनों एक साथ घर में बैठकर पीड़ित आत्माओं की फुसफुसाहट और चीखों के बारे में सोच रहे थे, जो उस भयावहता की याद दिलाती थीं जो हॉन्टेड अस्पताल की दीवारों के भीतर छिपी हुई थी। तीनों ने उस हॉन्टेड अस्पताल में वापस कभी न जाने की कसम खाई। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो देखने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।